बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 12 तारीख है, पाकिस्तान में पीर की शाम है। मैं बाहर था लेकिन ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसके ऊपर फिर फौरी आपके सामने वीलॉग रखना ज़रूरी था, क्योंकि एक ऐसी इंस्टेंट और अर्जेंट खबर आई जिस पर मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्म भी करना चाहिए और उस पर अपना तज्जिया भी देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। खबर तो ये आज के लिए है, लेकिन ये खबर जो है इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसके जो आफ्टर शॉक्स होंगे, इसके जो इफेक्ट्स होंगे, वो पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की स्टेट पर, आने वाले वक्तों पर बहुत ही गहरे असरात होंगे। क्योंकि आज एक नया दरवाजा खुला है, आज एक नया दरीचा खुला है। आज होने को तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट आपको होते हुए नजर आ रही है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अगर दुरुस्त तरीके से हुई तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में एक मौसर एहतसाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। खबर मेरे पास ये है कि ISPR ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि जनरल फैज हमीद को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। पहले तो ये बता दूं कि अगर ये शोर आ रहा हो मेरी आवाज़ में तो उसके लिए पेशगी आपसे माजरत, क्योंकि मैं बाहर था, वॉक पे आया हुआ था। आपको पता है मैं नॉर्वे में हूँ, मैं बाहर वॉक पे निकला हुआ था और वापस जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए यहीं से मैंने सोचा आपके साथ बातचीत की जाए। तो अगर यहाँ पर हवा बहुत चल रही है, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज यहाँ पर नॉर्वे में, हवा बहुत तेज चल रही है, तो उस वजह से अगर विंड की वजह से काफी सारा शोर हुआ तो उसके लिए मेरी आपसे पेशगी माजरत। बहरहाल पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है अभी जो मैं आपके सामने रख रहा था वो ये है कि ISPR ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो टॉप सिटी का एक मंसूबा है, आपको पता है जब मोटरवे से उतरते हैं इस्लामाबाद जाकर, तो मोटरवे इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है, जब अगर आप लाहौर से जा रहे हैं तो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अगर टोल प्लाजा के आप देखें तो एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर, और वो हाउसिंग सोसाइटी जो है उस के से रिलेटेड एक करप्शन का केस बना था या बनाया गया था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के खिलाफ। और ये कहा गया था कि उन्होंने अपने जमाने में, जी हाँ, ये एलिजिडली एक स्टोरी आई थी, और वो स्टोरी ये आई थी कि जब जनरल फैज हमीद DGI थे तो उन्होंने टॉप सिटी का जो मालिक था उसको उन्होंने ब्लैकमेल किया, वो उससे जमीन हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है कि उनका कोई अपना भाई या रिश्तेदार पटवारी था, या उनका भाई या रिश्तेदार जो है वो महकमा माल के अंदर जो जमीनों के खरीदो फरोख्त और रिकॉर्ड रखने के लिए जो महकमा है उसके अंदर उनका कोई भाई जो है वो मुलाजमत करता था। उससे मिलके ये एलिजिडली ये एक इल्जाम था जनरल फैज हमीद के ऊपर। हमें नहीं पता ये इल्जाम दुरुस्त था, गलत था, झूठ था, अभी तक इसका कोई सबूत तो कभी सामने नहीं आया, तो इसलिए ये एक इल्जाम ही रह गया। लेकिन इल्जाम ये था कि उन्होंने टॉप सिटी के मालिक को अगवा करवाया उनके घर से, उनके घर में जाके तोड़फोड़ की, उनके घर में उन्हें बांध के फेंक दिया, उन्हें मारा, उन्हें उठा के ले गए, कई दिन तक उन्हें गायब रखा गया। याद कीजिए जब जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस बने थे तो उस वक्त जो टॉप सिटी के मालिक थे उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन की थी कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्होंने उसमें कई लोगों को नामजद किया था। और उनका जो प्राइम फोकस था वो जनरल फैज हमीद के ऊपर था कि टॉप सिटी के मालिक ने ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाके इस्तदा की थी कि काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट से कि जनरल फैज हमीद का जो है इंक्वायरी की जाए, इसके ऊपर शायद कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाए या इंक्वायरी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, उन्होंने मेरे से पैसा लूटा, मेरी जमीन लूटी, मुझे ब्लैकमेल किया, मुझे मारा, मुझे जदोकोब किया, मुझे अगवा करके रखा और मुझे हफ्ज़े बेजा में रखा। और इस सारी सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उनकी उस दरखास्त को एंटरटेन किया था। तो जब काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद हो कि चीफ जस्टिस बने थे, तो ये एक पिटीशन लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर टॉप सिटी के मालिक, और उस वक्त उन्होंने ये सारी दरखास्त की थी कि किस तरीके से, और सारी उन्होंने उस पिटीशन के अंदर तमाम मालूमात फ्राहम की थी जो एलिजिडली है, मैं दोबारा कह रहा हूँ इल्जाम है, उनका कोई भी सबूत उन्होंने साथ पेश नहीं किया था। बहरहाल उस वक्त ये पिटीशन एंटरटेन भी की थी काजी साहब ने, और जब उन्होंने ये पिटीशन एंटरटेन की थी तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर बैकलैश आया था, बहुत तनकीद आई थी कि वो ये पिटीशन किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक एपलेट कोर्ट है, फाइनल कोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट तो नहीं है, वो कैसे एक ऐसी पिटीशन को एंटरटेन कर सकते हैं। और सबका ये राय थी कि अगर वाकई टॉप सिटी के मालिक को कोई प्रॉब्लम है
तो वो FIA के पास जाते, पुलिस के पास जाते, वहां इन्वेस्टिगेशन होती। बहरहाल वो एक अलग बात है, बाद में काजी साहब ने भी उस पिटीशन को निपटा दिया और यही डायरेक्शन दी। मुझे लगता है कि वो मीडिया के लिए काजी साहब ने उसको एंटरटेन किया था ताकि जनरल फैज के खिलाफ मीडिया का माहौल पैदा कर सकें। अदरवाइज काजी साहब को भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें कुछ खास कर नहीं सकती, तो बाद में उन्होंने उस पिटीशन को फारिग कर दिया था। लेकिन आज वापस आते हैं, आज की जो डेवलपमेंट है, आज की डेवलपमेंट अब ये है कि ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में। जी हाँ, जो मैंने आपको कहा था ना कि ये दिखने को तो एक बहुत नेगेटिव ये डेवलपमेंट है, और नेगेटिव क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि एक ऐसा जनरल जो आर्मी चीफ बनने के भी करीब करीब था, जो DG ISI रहे हुए, उनको ISPR ने आज कंफर्म किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया, मीन मिलिट्री की हिरासत में ले लिया। अब वो मिलिट्री कोर्ट्स को फेस करेंगे, मिलिट्री कस्टडी में रहेंगे और उनके कोर्ट मार्शल का प्रोसेस शुरू कर दिया। जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं, जो ISPR ने इल्जामात लगाए हैं, वो ये लगाए हैं कि जो जनरल फैज हमीद हैं उन्होंने टॉप सिटी में करप्शन की है और उसकी बेस के ऊपर उनको मिलिट्री कोर्ट्स अब फेस करने पड़ेंगे और उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। ये उनके ऊपर प्राइम जो मेन इल्जाम है, मेन एक्विजिशन है, वो ये है। इसके साथ साथ उनके ऊपर ISPR की स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि उनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि जब वो रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद उन्होंने काफी सारी ऐसी सरगर्मियां की जो फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ थी और उस वजह से भी उनका कोर्ट मार्शल होगा। अब कोर्ट मार्शल होकर क्या सजाएं मिलेंगी उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले इन दो चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो ये है कि अगर तो वाकई ये करप्शन वजह है तो ये तो फिर बड़ी खुशाइंद बात होनी चाहिए। और इसमें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वो आर्मी चीफ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जजीरे खरीद रखे हैं, तो फिर तो मिलिट्री को वहां से काम शुरू करना चाहिए था, उनको भी साथ पकड़ना चाहिए था, उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, उन्हें भी मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो फेस करना चाहिए था। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो जनरल बाजवा की करप्शन, जो अलेजेड करप्शन थी, उसके बारे में 12 अरब रुपए के बारे में एक स्टोरी आई थी जो अहमद नूरानी ने की थी, और उसके साथ साथ अगर आप याद करें तो उसके अंदर शाहिद असलम वगैरह ने भी, उनको भी पकड़ा गया था बाद में। और उस स्टोरी में यह था कि जनरल बाजवा साहब के खानदान के अकाउंट से 12 अरब रुपए उनके असासों में इजाफा हुआ था एक ही साल के अंदर, और वो भी पूछगिछ होनी चाहिए थी। और भी बड़ी सारी स्टोरीज हैं बहुत सारे जनरल्स की। आपको हाल ही में हमने आप बताया था कि किस तरीके से एक साबिक कोर कमांडर और हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है अलेजेडली अगेन छुपी हुई प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर निकली थी। चंद दिन पहले ही हमने स्टोरी की थी। फिर ब्रिगेडियर आमिर जो अब कोर कमांडर गुजरांवाला रिटायर हुए हैं और अब UAE के अंदर एम्बेसडर लगे हैं पाकिस्तान के। ये जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर थे उस वक्त वो रिटायर्ड नहीं थे, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ब्रिगेडियर कह रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर जो कोर कमांडर गुजरांवाला थे और अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके ऊपर भी JIT ने बताया था कि उनके अकाउंट के अंदर भी आपको याद होगा वो जो खुफिया और जाली अकाउंट्स के अंदर वो पापड़ वाला और वो सारा जो सीन था मुश्ताक चीनी वाला, वो वाली ट्रांजैक्शन उनके यहाँ भी होती रही हैं। तो करप्शन तो यह मामला नहीं लग रहा, मामला तो कुछ और है। मेरे कहने का मतलब यह है कि करप्शन ना ही ब्यूरोक्रेट्स पहली दफा कर रहे हैं, ना ही सियासतदान पाकिस्तान में करप्शन करने से पहले बाज आए हैं, और ना ही जनरल्स ने करप्शन करने में कोई कमी कहीं की है। तो ये जो जनरल फैज की अरेस्ट है या DG ISPR ने जो कहा है कि उनको हमने मिलिट्री की हिरासत में ले लिया है और अब उनका कोर्ट मार्शल होगा, और करप्शन उसकी वजह बताई है, तो मुझे करप्शन तो वजह, मेरे से एनालिसिस लें तो मुझे करप्शन इसकी वजह नहीं लगती। दूसरी जो वजह ये बताई गई है कि वो जब से रिटायर हुए हैं उसके बाद से वो बहुत कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां हैं रिटायरमेंट के बाद जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे आपको पता है कि सियासत भी नहीं कर सकता कोई जो भी फौजी अफसर हो या फौजी जवान हो, रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी किस्म की वो सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। तो एक इल्जाम उनके ऊपर, ये ISPR ने तो नहीं कहा अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जनरल फैज जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री के अंदर, अब जाहिर जरूरी नहीं कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हों, उनके अलावा जो मिलिट्री के अंदर फॉर एग्जांपल ISI का डिपार्टमेंट है, उनके जनरल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई जो है वो डील करवा रहे थे। ये अलेजिडली बहुत सारे जर्नलिस्ट इस टाइम इस पर तबसरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि असल गुस्सा जनरल आसिम मुनीर साहब को उन पर यह है कि वो मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत करवा रहे थे, जैसे वो डील का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये अलेजिडली है, अगेन आपको पता है वो कोई ऐसी डील हुई नहीं, होती तो वो नजर आ जाती, लेकिन ये भी एक इल्जाम है कि रिटायरमेंट के बाद वो बहुत एक्टिव थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो
गौहर साहब से मिल रहे थे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सब कुछ एलिजिडली है, ये सब कुछ जो तबसरे हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इनमें हकीकत जरूरी कुछ नहीं है कि ये हकीकत है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो फलां से मिल रहे थे, फलां से मिल रहे थे, पार्टी के अंदर फलां की बात करवा रहे थे, फलां की बात करवा रहे थे। ये इल्जाम भी है कि वो तहरीक इंसाफ को अभी भी मिल रहे थे, तहरीक इंसाफ की डील करवा रहे थे। तो ये इल्जाम भी उनके ऊपर लगाया जा रहा है और ये भी एक वजह जो है वो बताई जा रही है। फिर हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर एक तजिया दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जनरल फैज हमीद ISI के चीफ थे तो उस वक्त उन्होंने कई जर्नलिस्टों को, अकॉर्डिंग टू हामिद मीर साहब, और कई और लोगों को, जर्नलिस्टों के अलावा भी उन्होंने कहा है, कई और लोगों को कत्ल करवाने की उन्होंने कोशिश की और उसके सबूत, उसके शवाहद जो है वो मौजूद हैं। ये हामिद मीर साहब का कहना है और वो कहते हैं कि उस वजह से भी जनरल फैज हमीद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अगेन ये हामिद मीर साहब का वर्जन है, मैं आप तक सिर्फ पहुंचा रहा हूं, मैं प्रिवी नहीं हूं ऐसे किसी भी सबूत का, ऐसी किसी भी बात का, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो बात हामिद मीर साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त है, गलत है, सच है, झूठ है। लेकिन हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि कई लोगों के कत्ल कराने की साजिश में या कत्ल कराने की प्लानिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उसके सबूत भी मौजूद है, इसलिए उनको उठाया गया। तो ये भी एक इसकी डायमेंशन है। इसकी एक और डायमेंशन भी है जो फैसल वोडा ने एक्सप्लेन की है। फैसल वोडा ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और बुरा वक्त आने वाला है और इस वजह से जनरल फैज हमीद को पकड़ा गया है और आने वाले दिनों में आप एक और सख्त तरीन क्रैकडाउन आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के ऊपर। और फैसल वोडा जोड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, ये अगेन फैसल वोडा साहब का कहना है कि जनरल फैज हमीद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी सॉफ्ट कॉर्नर था उनके दिल में, या उनको वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम डायमेंशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको दे देता हूं। एनालिसिस मेरा ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर करप्शन तो वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर करप्शन वजह होती तो आज जनरल बाजवा भी गिरफ्तार हो चुके होते। अगर करप्शन वजह होती तो उससे पहले वाले भी बहुत सारे जनरल्स जो है वो गिरफ्तार हो चुके होते। तो जो टॉप सिटी का केस है जो सारे का सारा बनाया गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो वजह हो सकती है, क्योंकि टॉप सिटी के केस में अगर कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी का ऑर्डर किया था, वो इंक्वायरी हुई होगी और उस इंक्वायरी के अंदर अगर कुछ खदोखाल होते तो अवाम के सामने लाकर रख दिए जाते। तो पहली बात तो ये मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि मुझे करप्शन इसकी वजह नहीं लगती किसी सूरत में। दूसरी वजह जो है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो गवर्नमेंट के बाद किया, वो अगर उन्होंने किया होता तो डील हो चुकी होती। तो फिर वजह क्या उनको गिरफ्तार करने की? तो वजह यह हो सकती है कि अब इस सारे माहौल के अंदर वो एक नई डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं। सारे माहौल के अंदर वो एक नया जो है वो नया क्रैकडाउन लॉन्च करना चाहते होंगे, नई एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करना चाहते होंगे, क्योंकि कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा, ना इकोनॉमी पकड़ में आ रही है, ना पॉलिटिक्स पकड़ में आ रही है, ना सियासत पकड़ में आ रही है। तो लग मुझे ये रहा है कि एक नई डायमेंशन ऐड की जा रही है और इसमें जनरल फैज हमीद को पकड़ने का सियासी मकसद है, इसका मुझे दिफाई मकसद नहीं लग रहा। ये भी हो सकता है कि इदारे के अंदर किसी को उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, वो अपने जाती स्कोर सेटल हो रहे हो, ये भी हो सकता है, इसकी भी होने के चांसेस हैं। लेकिन क्या इसमें से कुछ बहुत बड़ा अचीव होगा, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि करप्शन के अगर सबूत होते तो ये बहुत पहले ही सब कुछ जो है वो बॉक्स से बाहर आ चुका होता। अब ये मैंने आपको कहा कि अगर तो ये जाती स्कोर सेटलिंग के लिए है या सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए है, या जो बांग्लादेश के बाद सिचुएशन इवॉल्व हुई है, अवाम के सड़कों पर आने का चांस है, उस चीज को दबाने का है, कंप्रेस करने का है, लोगों को एक डाइवर्जन ऑफर करने का है, प्रेशर डालने की टैक्टिक है, तो फिर तो ये बहुत ही, मैं ये कहूंगा, बुरी चीज है और पाकिस्तान के लिए ये बुरी चीज हो रही है। लेकिन अगर ये प्योरली वाकई एहतसाब के लिए किया गया है तो फिर इसको खुशामदीद कहना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि क्या किया गया है। लेकिन अगर ये एहतसाब के लिए किया है और वाकई मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन होनी है, इंसाफ होना है, एहतसाब होना है, तो फिर ये पहली दफा रास्ता खुला है। और रास्ता ये खुला है कि एक साबिक ISI के चीफ को गिरफ्तार किया गया। फौज अभी तक अपने जनरल्स को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करती थी, कोर्ट मार्शल्स उनके नहीं होते थे, इसीलिए जो कुछ मर्जी करके चला जाता था, आने वाला उसको प्रोटेक्शन देता था। आपके सामने फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ और डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ
क्या कुछ नहीं उन्होंने किया था। और उनको आर्मी ने भरपूर प्रोटेक्शन भी दी थी और उनको सेफ एग्जिट भी दिया था मुल्क से। वो दुबई में जब तक वो अपने अल्लाह को प्यारे नहीं हुए और बिल्कुल कंफर्टेबली वहां रहे। यहाँ पर सजा सुनाने के बावजूद उन्हें सेफ पैसेज देके मुल्क से निकाल दिया गया था। तो हमेशा प्रोटेक्ट किया था इदारे ने अपने लोगों को। ये पहली दफा हो रहा है कि एक इतने सीनियर लेवल के जनरल को गिरफ्तार किया गया, जो कि अगर वाकई करप्शन है और वाकई ईमानदारी से एहतसाब हो तो फिर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे एक नया दरवाजा खुल रहा है, नए दरीचे खुल रहे हैं कि अब जो जनरल्स हैं वो भी सेक्रेट कॉज नहीं रह गई, वो भी नो गो एरिया नहीं रह गए, उनका भी एहतसाब हो सकता है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो फिलहाल क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए मैं इसके ऊपर कल सुबह आपके सामने मजीद तज्जिया रखूंगा। अभी आपको बताना था कि हुआ क्या है। इसके साथ साथ इमरान खान ने जेल में बात की है और फाइनल कॉल देने का फैसला किया है अब लोगों को सड़कों पर निकालने का। बांग्लादेश की सिचुएशन को भी उन्होंने डिस्कस किया है और पहली दफा उन्होंने हतमी कॉल दी है। इसके ऊपर भी मैं कल सुबह बात करूंगा। अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।